नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बैक टू बुक में। जहां पे जो करंट का सीरीज चल रहा था उस सीरीज का आज पार्ट 23 लेके आया हूं। इससे पहले जो है वो 22 तक ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाके वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा। तो भारत का पहला टायर पार्क जो है वो यानी जिसका यूज नहीं किया जाता है उसी सब बेकार पड़े टायरों का यूज करके जो है टायर पार्क का निर्माण किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे पश्चिम बंगाल की बात थी तो पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट में राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ और वहाँ के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं टीबी राधा कृष्णन। तो आप लोग उसको भी याद रखें। अब यहाँ पे देखिए, पश्चिम बंगाल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग जो पिछला वीडियो में पढ़े हैं उसको मैं बता रहा हूँ। तो पश्चिम बंगाल में पथश्री अभियान की शुरुआत की गई थी। सबसे अधिक सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल है। पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत पश्चिम बंगाल में की जा रही है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। और जब भी कोलकाता की बात होती है तो मैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों को बार बार बताता हूँ कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसी है। तो कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे बसी हुई है। पहली मेट्रो ट्रेन की शुरुआत भी कोलकाता में की गई थी। रेस्टोरेंट वन व्हील्स की शुरुआत जो है वो पश्चिम बंगाल के आसनसोल में किया गया है। माटी स्मृति योजना की शुरुआत जो है वो पश्चिम बंगाल में किया है। और नौकरी पोर्टल की शुरुआत जो है वो पश्चिम बंगाल में किया गया है। तो इतना क्वेश्चन जो था वो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन जो है वो केरल में किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए इस ट्रेन की क्या खास बात है कि ये ट्रेन जो है वो टोटल 3 बोगी का होगा। और इस ट्रेन में एक टाइम में लगभग जो है वो 45 लोग ही यात्रा कर पाएंगे। और इसकी जो टोटल डिस्टेंस है यानी 2.5 किलोमीटर की दूरी जो है ये तय करेगी। ठीक है, अब देखिए केरल की बात थी तो केरल के प्रेजेंट में राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और वहाँ के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मनी कुमार। अब देखिए केरल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को बता दूं तो केरल में जो है सर्वश्रेष्ठ शिक्षित राज्य का दर्जा मिला है। गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों में के लिए इंटरनेट की सेवा देने वाला पहला राज्य बना है, यानी जो गरीब परिवार हैं और सार्वजनिक जो कार्यालय है वहाँ पे मुफ्त में इंटरनेट सेवा दिया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र जो है वो केरल में बनाया जाएगा। अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में केरल जो है वो शीर्ष पे रहा है। और कोविड उपचार क्लिनिक की स्थापित जो है वो केरल में की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो लोक सेवा परीक्षाओं यानी जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट का एग्जाम होता है उसमें ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य जो है वो असम बन गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे जैसे ही ट्रांसजेंडर की बात हुई तो आप लोग को एक क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए कि ट्रांसजेंडर से रिलेटेड में एक क्वेश्चन आप लोगों को पिछला वीडियो में बताया था कि ट्रांसजेंडर के लिए अलग से पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य जो था वो राजस्थान था। ठीक है, तो आप लोग उसको भी याद रखें। अब देखिए यहाँ पे असम की बात है तो असम के तेजपुर लीची को जो है जीआई टैग मिला है। पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत असम में की गई थी। किसान रथ मोबाइल ऐप का स्टार्ट जो है वो असम में किया गया था। स्वनिर्भर नारी और आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत भी असम में की गई थी। सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन जो है वो असम में किया गया था। और असम में अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य में एशिया की सबसे पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया है। तो एशिया की सबसे पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन जो है वो महाराष्ट्र में किया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, और यह मिल जो है वो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पे चलेगी। अब देखिए महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र के प्रेजेंट में राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और वहाँ के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। अब देखिए एमएसएमई के तहत रोजगार प्रदान करने के मामले में जो है महाराष्ट्र शीर्ष पे रहा है। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत भी महाराष्ट्र में की गई थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य ने विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर सांस का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पे सांस की बात है तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका फुल फॉर्म होता है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ठीक है, अब देखिए उड़ीसा की बात थी तो उड़ीसा में प्रेजेंट में वहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल और वहाँ पे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरली
धर। अब देखिए उड़ीसा, तो ये निमोनिया जो है तो सांस कार्यक्रम जो है इसको इसलिए चालू किया गया है क्योंकि इस अभियान में लक्ष्य रखा गया है कि शिशुओं में निमोनिया से होने वाले मौतों को कम करना। ठीक है, तो HMIS यानी हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा एक रिपोर्ट तैयार किया गया था। उस आंकड़े में दिया गया कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे प्रति 1000 बच्चे में 37 बच्चे की मौत हो जाती है। ठीक है, और उसमें से 37 में से 5.3 मौतें जो है वो निमोनिया की वजह से होती है। इसलिए इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया है ताकि बच्चों में होने वाले निमोनिया से मौतों को जो है वो उसको कम किया जा सके। अब देखिए उड़ीसा की बात थी, तो उड़ीसा में स्टार्टअप हब्स स्थापित करने की घोषणा किया गया है। सुनंदा सम्मान की स्थापना जो है उड़ीसा में किया गया था। सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है उड़ीसा में, और राज्य के को झुग्गी मुक्त करने के लिए स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम की शुरुआत भी उड़ीसा में की गई थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि IIFB 2020 में किसे मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो IIFB 2020 में मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ओम पुरी को सम्मानित किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए IIFB है तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन। ठीक है, तो आप लोग उसको भी याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया कि विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता देश कौन बना है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे निर्माता देश जो है वो अमेरिका बना है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक कचरा यानी ई कचरा में सबसे बड़ा निर्माता देश अगर पूछा जाए तो वहाँ पे चीन होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बनाया जा रहा है। तो भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर जो है वो बिहार के छपरा में बनाया जा रहा है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बिहार की बात हुई, तो बिहार के प्रेजेंट में राज्यपाल हैं फागू चौहान, और वहाँ के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि PM मोदी ने किस राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। तो स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण जो है वो राजस्थान में किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखिए अब राजस्थान में इसका जो स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है तो वो जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर महाराज की प्रतिमा को जो है वो स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है। ठीक है, इसकी टोटल ऊंचाई जो है वो 27 फीट है, और इसका वजन जो है वो लगभग 1300 kg है। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन को आप लोग याद रखें। और एक स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो गुजरात में है, तो आप लोग उसमें कन्फ्यूजन नहीं करना। अगर स्टैचू ऑफ पीस पूछा जाए तो वो राजस्थान होगा, और स्टैचू ऑफ यूनिटी पूछा जाए तो वो गुजरात होगा, आप लोग इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि किस भारतीय खिलाड़ी को कर्नाटक सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो KL राहुल को जो है वो कर्नाटक सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल की शुरुआत कहाँ की गई है। तो प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल की शुरुआत जो है वो देहरादून में की गई है, यानी देहरादून नगर निगम द्वारा इसकी शुरुआत की गई है ताकि प्लास्टिक कचरे पे कंट्रोल पाया जा सके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि थल सेना पर को जापान के सेना प्रमुख के मानद पद से सम्मानित किया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा विद्या देवी भंडारी द्वारा इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि टिल वी विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो टिल वी विन नामक पुस्तक के लेखक है रणदीप गुलेरिया, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये एम्स के निदेशक हैं। इनके द्वारा कोविड के खिलाफ लड़ाई में और आने वाले दिनों में महामारी से निपटने के प्रयासों के बारे में इस बुक को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि किस राज्य ने मोबाइल अम्मा कैंटीन की शुरुआत किया है। तो मोबाइल अम्मा कैंटीन की शुरुआत जो है वो तमिलनाडु में किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तमिलनाडु की बात थी, तो तमिलनाडु के प्रेजेंट में राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, और वहाँ के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बनर्जी। अब देखिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में जो है सर्वश्रेष्ठ स्थान जो मिला था वो तमिलनाडु को मिला था। अंगदान के मामले में तमिलनाडु टॉप पे है। मछली उत्पादन में जो है तमिलनाडु टॉप पे है, और कोविड संदिग्ध वार्ड की स्थापना जो है वो तमिलनाडु में किया गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किसे मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए JC डैनियल पुरस्कार से सम्मानित
किया गया है। तो जेसी डेनियल पुरस्कार से हरिहरन को सम्मानित किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हो गया है। तो पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से अमेरिका बाहर हो गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अमेरिका जो है 4 नवंबर 2020 को आधिकारिक रूप से बाहर हो गया है। ठीक है, तो ये पेरिस जलवायु समझौते की बात है। देखिए, पेरिस जलवायु समझौते जो है वो दिसंबर 2015 में पेरिस में आयोजित किया गया था। इसका लक्ष्य रखा गया था कि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री तक कम करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, और इस समझौते में उस टाइम जो है 196 देश शामिल हुए थे। ठीक है, और अभी जो है अमेरिका द्वारा आधिकारिक रूप से इस समझौते से बाहर होने का घोषणा कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि नीति आयोग द्वारा जारी अति पिछड़ा जिलों की सूची में कौन शीर्ष पे है। तो नीति आयोग द्वारा जारी अति पिछड़े जिलों की सूची में जो है वो चंदौली शीर्ष पे है। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, और ये चंदौली जो है वो यूपी में है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्रो निगम्बम, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, और ये मणिपुर के हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए कौन से भारतीय सुपर हीरो को ब्रांड एम्बेसडर, यहाँ मिस्टर हो गया है, ये एम्बेसडर होगा, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए चाचा चौधरी को जो है वो एक सुपर हीरो हैं और उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है। तो विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान जो है वो 5वां है। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, और इसमें पहले स्थान पे जापान है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार की गई दुनिया की टॉप वैज्ञानिकों की लिस्ट में भारत के किस आईआईटी के 22 शोधकर्ताओं को जगह मिली है। तो वो है आईआईटी गुवाहाटी, यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया कि जो बिडेन अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि अमेरिका के प्रेजेंट में जो अभी राष्ट्रपति चुने गए हैं वो जो बिडेन है, और वहाँ पे ये 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। और इससे पहले जो किसे चुना है। तो कॉलिंग डिक्शनरी 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर जो है वो लॉकडाउन को चुना है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा जो है वो कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा जो है वो क्वारंटाइन को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का चुना है, और मेरियम वेबस्टर और डिक्शनरी.com द्वारा पेंडेमिक को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। ठीक है, और एक होता था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा जो है वो कोरोना की वजह से 2020 में वर्ड ऑफ द ईयर नहीं चुन पाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि वित्त वर्ष 2020 में भारत का सबसे उदार व्यक्ति कौन बने हैं। तो वित्त वर्ष 2020 में भारत के सबसे उदार व्यक्ति जो हैं वो अजीम प्रेमजी बने हैं, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये प्रतिदिन जो है लगभग 22 करोड़ जो है वो रुपया वो दान करते थे। इनके कारण इनको 2020 का जो भारत का सबसे उदार व्यक्ति के तौर पे चुना गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि योर बेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो योर बेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक के लेखक हैं अनुपम खेर, यानी इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस देश ने विश्व का पहला 6G सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो विश्व का पहला 6G सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश है चाइना, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है 2020 का राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया। तो 2020 का जो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है वो 13 नवंबर को मनाया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की बात है, तो हर साल जो है वो 13 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस नहीं मनाया जाता है। ठीक है, यह राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो है वो धन्वंतरी जयंती या आप धनतेरस के दिन जो है इसको मनाया जाता है। तो 2020 में जो है धनतेरस या धन्वंतरी जयंती जो है वो 13 नवंबर को मनाया गया, इसलिए राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 13 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक
बाय बाय कोरोना का विमोचन किसने किया है? तो विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक बाय बाय कोरोना का विमोचन जो है वो आनंदीबेन पटेल द्वारा किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। और इनके लेखक हैं डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। तो ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है और अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं, वहाँ पे बैक टू बुक सर्च करें और उसको ज्वाइन कर लें, फिर वहाँ पे आपको सारे PDF जो है अवेलेबल हो जाएंगे। धन्यवाद।